रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 2 में आज हम लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 16, अगर हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट बनाएं तो टॉप पर जो सवाल आएगा वो आरएनए आएगा। आरएनए एंड इट्स टाइप्स। आरएनए को हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, डीएनए को हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर राइबोज है, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज है। तो ये आपने थोड़ा सी बात को याद रखना है। तो सबसे पहली बात है, आरएनए इज द पॉलीमर्स ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए जिन छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनता है वो बेसिकली क्या होती हैं, वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। कि न्यूक्लियोटाइड्स हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या चीज़ें होती हैं, अभी भी हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे इसको। तो छोटी यूनिट राइबो न्यूक्लियोटाइड है, और जब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलती जाएंगी तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम आरएनए कहते हैं। द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द आरएनए, जो आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मनर्जा झेल हैं। लिस्ट ऑफ द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आपको दिखाई दे रही है, जिसमें नाइट्रोजन बेसिस हैं, एडेनिन है, यूरासिल है, गुआनिन है एंड साइटोसिन है। थायमिन इसके अंदर नहीं होता, वो डीएनए के अंदर मौजूद होता है। आरएनए की न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड वो होती है जिसके अंदर राइबोज हो और नाइट्रोजन बेस हो, यानी कि दो चीज़ें हों। जबकि न्यूक्लियोटाइड वो होते हैं जिसके अंदर तीन चीज़ें हो, राइबोज भी हो, नाइट्रोजन बेस भी हो और फास्फोरिक एसिड भी हो। ये तीन चीज़ों को हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। जैसे एडेनिन है, एक नाइट्रोजन बेस है, इसकी न्यूक्लियोसाइड क्या है, एडिनोसिन। एडिनोसिन के साथ अगर हम फॉस्फेट लगा दें तो ये बन जाएगा मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर दो फॉस्फेट लगा दें तो ये बन जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर तीन फॉस्फेट लगा दें तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जितने ज़्यादा फॉस्फेट लगते जाएंगे उतना ही वो कंपाउंड एनर्जीफुल होता जाएगा। तो उसके बाद यूरासिल। यूरासिल की जो न्यूक्लियोसाइड है वो यूरेडीन, यूएमपी, यूडीपी, यूटीपी, यूरेडीन मोनोफॉस्फेट, यूरेडीन डाइफॉस्फेट, यूरेडीन ट्राइफॉस्फेट। गुआनिन, गुआनोसिन इसकी न्यूक्लियोसाइड है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। साइटोसिन, साइटिडीन जो इसकी न्यूक्लियोसाइड है, और न्यूक्लियोटाइड साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफ। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे डी कहीं भी नहीं लगा हुआ। प्रीवियस में अगर आप देखेंगे इस डीएनए में, इस आप एक चार्ट को, इस लिस्ट को, तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में डी लगा होगा, हर जगह डी लगा होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डीऑक्सी राइबोज, जो शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज है। जबकि यहाँ पर जो शुगर यूज हो रही है वो बेसिकली कौन सी है, वो राइबोज है, इसलिए हमने डी नहीं लगाया यहाँ पर। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। द आरएनए मॉलिक्यूल हैज सिंगल स्टैंड होता है। ये बेसिकली इस तरह का एक सिंगल स्टैंड होता है, सिंगल स्टैंड। इट मे फोल्ड बैक टू इटसेल्फ, लेकिन ये खुद ही इस तरह फोल्ड हो जाता है कि डबल हेलिक्स बन जाता है। जैसे ये मैसेंजर आरएनए है, ये इस तरह फोल्ड होकर डबल हेलिक्स। लेकिन बेसिकली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखें, डीएनए को देखें, तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमने देखा था इस तरह का है, लेकिन इसमें एक ही है जो इस तरह फोल्ड हुआ है कि ऐसे लग रहा है जैसे डबल हेलिकल्स हैं। जैसे ए जो है वो यू के साथ, जी जो है वो सी के साथ, इस तरह कंप्लीमेंट्री बेसिस जो इसके अंदर है। तो आरएनए सिंगल स्टैंड है, लेकिन मैं इस तरह फोल्ड हुआ है कि ऐसे लग रहा है डबल स्टैंड है। लेकिन डबल हेलिकल इस तरह का होता है, एक अलग होता है, एक अलग होता है। वो बेसिकली अगर आप देखें, इसको ओपन करें तो वो इस तरह बनेगा। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये लग रहा है डबल, लेकिन है नहीं। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? देखें, ट्रांसक्रिप्शन को अगर हम कहें तो ये लफ्ज कहां से आया? ये लफ्ज है ट्रांसक्रिप्ट से। ये लफ्ज है ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब नकल करना।
किसी चीज की कॉपी करना, नकल करना। जैसे आप ड्रामा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, ये ट्रांसक्रिप्ट किया हुआ है, ये कॉपी की गई है, ये इस फिल्म से इस जैसी फिल्म बनाई गई है, इस जैसा ड्रामा बना लिया गया है, ट्रांसक्रिप्ट नकल किया गया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने समझनी है। तफसील के साथ सेकेंड ईयर में भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। देखें, यहां पर बन रहा है आरएनए इज सिंथेसाइज, आरएनए बन रहा है बाय द डीएनए से इन द प्रोसेस नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए के बनने को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब देखें, ये आपके पास एक डीएनए है, ये डीएनए का स्टैंड है, इससे एक आपने सिंगल स्टैंड बनाया जिसे आपने कहा आरएनए या मैसेंजर आरएनए। डीएनए से मैसेंजर आरएनए से बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दे दूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। देखें, अब जैसे आपने एक सिलाई मशीन देखी होगी, चले मैं आपको थोड़ी सी पहले इंफॉर्मेशन दे दूं। अगर आपने सिलाई मशीन देखी है तो अगर आप देखें, जब भी हमने सिलाई मशीन से कपड़े को टांका लगाना होता है तो हम एक तरफ से मशीन को ऐसे घुमाते हैं हैंडल को पकड़कर, और दूसरी तरफ से टांका लगता रहता है और कपड़ा बाहर निकलता आता है, बाहर निकलता आता है, बाहर निकलता आता है, और जब तक सिलाई लगते रहते कपड़ा बाहर निकलता आता है, और जब हम रोक देते हैं तो वहीं पर वो सिलाई रुक जाती है। तो आप ये देखें कि किस तरह वो कपड़ा उस मशीन से निकल कर आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जो चीज़ बढ़ रही है उसे हम आरएनए कहेंगे, क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्ट होके आया। अब वो कैसे आया वो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। अब देखें, जैसे ये डबल स्टैंड है, ये डबल स्टैंड पहले ये मैं आपको बना के दिखा दूं। ये डबल स्टैंड है, ये पहले ओपन होगा। ये ओपन कैसे होगा? ये इस तरह ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया स्टैंड। ये देखें, ये डीएनए के जो डबल स्टैंड था वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे कंप्लीमेंट्री बेसिस लगी हुई है डीएनए की, जैसे आप सब जानते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन। डीएनए में थायमीन होती है। अब इसके एक स्टैंड को हमने सांचे के तौर पर लेना है। ये मैं जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ समझाने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन को। अब नीचे वाले स्टैंड को हमने सांचे के तौर पर, इसलिए हमने इसे कहते हैं टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड सांचे के तौर पर। अब जो सांचा होता है वो वैसी चीज़ बनेगी। अब जो चीज़ होगी इस तरह स्टैंड बनता जाएगा, और जैसे सिलाई होती जा रही है कपड़े की, कपड़ा बाहर की तरफ निकलता आएगा। देखें, ये तो बाहर की तरफ निकल रहा है, ये देख, ये ऐसे बाहर निकल आएगा। तो इस तरह क्या होगा कि एक मैसेंजर आरएनए सिंगल स्टैंड बन जाएगा, और वही इसके ऊपर बेसिस होंगी जो इसकी कंप्लीमेंट्री होती हैं। थायमीन की जगह यूरासिल को लाया जाएगा बाय डिफरेंट एंजाइम्स। अब ये बात आपको मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है, या बात आपने समझ लें तो ठीक है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए डीएनए से आरएनए बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो इस तरह बन रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। एक स्टैंड से हमने कॉपी बना ली, जिससे हमने कहा मैसेंजर आरएनए। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द नाइट्रोजन बेस फ्रॉम द कंप्लीमेंट्री पेयरिंग, जब ये एक कॉपी हो रही होगी, नकल हो रही होगी, एक स्टैंड बन रहा होगा मैसेंजर आरएनए का, तो कंप्लीमेंट्री बेसिस जो जिसके साथ बॉन्ड बनाती है वो उसी के साथ जाएंगी। साइटोसिन गुआनिन के साथ जाएंगी, यूरासिल एडेनिन के साथ जाएंगी, यानी कि गुआनिन साइटोसिन के साथ, एडेनिन यूरासिल के साथ, क्योंकि थायमीन तो होता नहीं है आरएनए के अंदर। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। उसके बाद अब यहां पर आप गौर करें इस डायग्राम को। अगर इस डायग्राम को गौर करें तो यहां भी यही बात बताई जा रही है, यहां भी आपको यही बात बताई जा रही है कि डीएनए से आरएनए का बना, एक डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड बन गया, तो ट्रांसक्रिप्ट हुआ है, इसमें से एक स्टैंड की नकल हुई है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम बना के भी दिखाई। ट्रांसक्रिप्शन होगी। अब इसके पास वही बेसिस हैं जो कि नीचे वाले स्टैंड के पास थी, और थायमीन की जगह यूरासिल को ऐड कर दिया गया, क्योंकि आरएनए में यूरासिल होती है। अब हमने आरएनए से प्रोटीन बनानी है। यह प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, ज़हन में रखिएगा। ट्रांसलेशन राइबोसोम में होगा।
और राइबोसोम कहां पे मौजूद है? वो साइटोप्लाज्म में मौजूद है। आधा प्रोसेस प्रोटीन के बनने का डीएनए के अंदर हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर, और आधा प्रोसेस न्यूक्लियस से बाहर होगा, क्योंकि जो फैक्ट्री है प्रोटीन बनाने की वो न्यूक्लियस में नहीं है, वो साइटोप्लाज्म में, जिसको राइबोसोम कहते हैं। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी आपकी। उसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होती है? देयर आर 3 टाइप्स। अब ये टाइप्स क्यों बनाई गई, ध्यान में रखिएगा, फंक्शन की बेस पर बनाई गई है। 3 टाइप्स। मैसेंजर आरएनए अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, ट्रांसफर आरएनए अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, राइबोसोमल आरएनए अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आपको बताने लगा हूं। ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ द आरएनएज, मैसेंजर्स, ट्रांसफर, राइबोसोम, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए इन द न्यूक्लियस, वो तमाम डीएनए से बनेंगे। जब आरएनए डीएनए से बन रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी टाइप्स भी डीएनए से ही मिलकर बनेंगी। ये आपने एमसीक्यू ज़हन में रखना है, और ये तमाम न्यूक्लियस के अंदर बनेंगे। सबसे पहले टाइप पढ़ने लगे हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए एज नेम इंडिकेट, जैसे कि नाम आपको ये शो हो रहा है, मैसेंजर, पैगाम लेकर जाने वाला। इट टेक्स जेनेटिक मैसेज, तो ये वरासती पैगाम को लेकर जाएगा। वरासती पैगाम डीएनए से लेकर जा रहा है, फ्रॉम न्यूक्लियस से लेकर जा रहा है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में है, टू द राइबोसोम, राइबोसोम के पास, जो कि कहां पर मौजूद है? साइटोप्लाज्म में, ताकि खास किस्म की प्रोटीन बन सके। क्योंकि अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाएंगे, और अमाइनो एसिड कहां पर मौजूद हैं? वो राइबोसोम में मौजूद हैं, वो साइट सेल में मौजूद हैं। आर अरेंज, वो राइबोसोम में अरेंज होंगे अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, जैसे इंफॉर्मेशन आ रही है, मैसेंजर आर लेके आ रहा है, टू फॉर्म स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल, उसी तरह राइबोसोम अमाइनो एसिड को अरेंज कर देगा और फिर प्रोटीन बन जाएगी। अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन समझा दूं। यहां पर बात बताई जा रही है कि मैसेंजर आरएनए पैगाम लेकर आ रहा है। कौन सा पैगाम? प्रोटीन के बनने का। जेनेटिक मैसेज है, डीएनए से लेकर आ रहा है। अब मैं आपको थोड़ी सी प्रीवियस लेक्चर की बात भी बता दूं। ये डीएनए है, इसके यूनिट होते हैं जिसे हम जीन कहते हैं, जो आपको मैंने फंक्शन ऑफ द डीएनए में बताया। अब जो भी जीन होगा इसे हम जीन कहते हैं। जीन क्या होता है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रोटीन को बनाने के लिए होती है, उसे हम जीन कहते हैं। डीएनए का वो हिस्सा जिसके पास वो इंफॉर्मेशन है जो प्रोटीन को बनाएगी, उसे हम जीन्स कहते हैं। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी जीन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। अब ये प्रोसेस कहां पर हो रहा है? ये मैसेज कहां से आएगा? ये डीएनए से आएगा, न्यूक्लियस से आएगा। मैं डायग्राम बना देता हूं। जैसे कि ये एक सेल है, जैसे एक सेल है, सेल के अंदर बेसिकली क्या है? एक न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब यहां पर यह सारा साइटोप्लाज्म है। अब यहां पर ये डीएनए है, डबल स्टैंड, यहां से एक सिंगल स्टैंड बना, और सिंगल स्टैंड कहां पर आएगा? वो यहां पर पड़े हुए साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम के पास आएगा। क्योंकि असल प्रोटीन जो बननी है, वो फैक्ट्री, वो सामान किसके पास है? वो राइबोसोम के पास है। राइबोसोम अमाइनो एसिड को अरेंज करेगा। आप कहें सर अमाइनो एसिड अब कहां से आएंगे? अमाइनो एसिड हमारे सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ये हमारी डाइट के जरिए आते हैं। जब हम कोई प्रोटीन खाते हैं, दालें, गोश्त, इस तरह प्रोटीन खाते हैं, तो हमारी प्रोटीन डाइजेस्ट होके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होती है, और अमाइनो एसिड सेल के अंदर मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में। उसको लेकर आते हैं राइबोसोम में, अरेंज करवाया जाता है। राइबोसोम उसको अरेंज करवाता है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो मैसेंजर आरएनए के जरिए आ रही है, और इस तरह प्रोटीन बन जाती है। Messenger RNA, as name indicate, it takes the genetic message from the nucleus to the ribosome. ये
मैसेज को भेज रहा है न्यूक्लियस से राइबोसोम में। न्यूक्लियस क्योंकि साइटोप्लाज्म में पड़ा है, किसके लिए? खास प्रोटीन बनाने के लिए पैगाम आ रहा है न्यूक्लियस से। वेयर अमाइनो एसिड, क्योंकि राइबोसोम में अमाइनो एसिड जो है सेल के अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड अरेंज हुए पड़े अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन। जैसे इन्फॉर्मेशन है वैसे राइबोसोम अरेंज करता रहेगा मैसेंजर आरएनए के मुताबिक, ताकि प्रोटीन बन सके। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैसेंजर आरएनए सिंगल स्टैंड और वेरिएबल लेंथ होता है। देखें, मैसेंजर आरएनए सिंगल स्टैंड होता है, ये आपको पता है। आरएनए सिंगल स्टैंड और इसकी लेंथ मुख्तलिफ होती है। अब देखें, जीन एक तरह का नहीं होता है, प्रोटीन एक तरह की नहीं होती। ज़हन में रखिए, मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको। इंसुलिन अब 51 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है, जो आपने टेस्ट भी दिया होगा। हीमोग्लोबिन 574 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है। अब आप मुझे बताएं, इन दोनों में जीन किसका बड़ा होगा? इसका बड़ा होगा, इसका छोटा होगा। इसका मतलब एक जीन, ये डीएनए के ऊपर है, ये जीन है। एक जीन जो है वो स्मॉल साइज का है, एक डीएनए के ऊपर जो जीन लगा हुआ है उसका साइज बड़ा है, क्योंकि वो बड़ी प्रोटीन बना रहे हैं। तो इसलिए वेरिएबल लेंथ है। तो लेंथ आप याद रखिएगा, एक अमाइनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कौन कर रहा होता है? 3 न्यूक्लियोटाइड्स कर रहे होते। कैसे? अगर मैं एक अमाइनो एसिड का नाम लिखूं जिसका नाम है मेथियोनीन। मेथियोनीन एक अमाइनो एसिड है। अब मेथियोनीन का जो कोड है वो है AUG। ये आपके सामने, मतलब एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, ये 3 न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोटाइड है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह, यानी कि बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आपको कि 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को बनाएंगे, एक अमाइनो एसिड का कोड रखेंगे। अब यहां पर बताया जा रहा है मैसेंजर आरएनए वेरिएबल लेंथ है, वो मैंने आपको बता दिया। इट्स लेंथ डिपेंड ऑफ द साइज ऑफ द जीन। इसकी लेंथ डिपेंड करती है साइज ऑफ द जीन पर, जैसे मैंने आपको बताया। एंड द साइज ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम विच इट हैज द मैसेज, यानी कि जौन सा जैसी प्रोटीन बने उतना ही साइज होगा। 51 अमाइनो एसिड जीन छोटा, हीमोग्लोबिन बननी है तो जीन बड़ा, क्योंकि वो 574 अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, तो वो साइज में बड़ा होता है। जैसे जैसे प्रोटीन बनेगी उतने साइज आएगा, उतने जीन्स आएगा। मिसाल के तौर पर, फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ 10,000 अमाइनो एसिड, सॉरी हम यहां पर 1000 अमाइनो एसिड लिख लेते हैं बुक के मुताबिक। अगर एक प्रोटीन बन रही है, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना, उसके अंदर टोटल अमाइनो एसिड कितनी है? 1000। मैसेंजर आरएनए विल हैव द लेंथ ऑफ द 3000 न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड कम से कम मैसेंजर आरएनए जो आ रहा है पैगाम लेकर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड कितना? 3000 होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक अमाइनो एसिड के लिए 3 होने चाहिए न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर 1000 है, तो 1000 को अगर आप 1000 अमाइनो एसिड को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 ही बन जाएंगे। एक अमाइनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड का कोड होता है, जो मैंने आपको बताया, और अमाइनो एसिड को अरेंज करेगा राइबोसोम। ठीक है। अब हैविंग लेंथ ऑफ द 3000 न्यूक्लियोटाइड, मैसेंजर आरएनए इज अबाउट 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो आरएनए की टाइप है मैसेंजर आरएनए, वो टोटल 3 से 4% सेल के अंदर होती है। यानी कि आरएनए का जो हिस्सा है मैसेंजर आरएनए में, मैसेंजर आरएनए की तादाद 3 से 4% होती है सेल के अंदर, क्योंकि इसका काम थोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं होता, इसलिए इसकी परसेंटेज भी कम है। तो ये हमने मैसेंजर आरएनए के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर, अब ये देखें आप, मिसाल के तौर पर ये न्यूक्लियस है,
अब न्यूक्लियस में यह डीएनए है, डीएनए पे बेसिस लगी हुई हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन जो कंप्लीमेंट्री हैं, जो अटैच हुई हैं नीचे अपने कंप्लीमेंट एडेनिन थायमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ इस तरह अटैच हुई हैं। यहां से एक सिंगल स्टैंड बना, इसी के कॉपी किया गया, इस सिंगल स्टैंड को क्योंकि ये अब न्यूक्लियस से बाहर आ गया है, साइटोप्लाज्म में भेजा गया। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम मौजूद है, राइबोसोम में इसको अरेंज कर रहा है। राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं, आप सब जानते हैं। ये राइबोसोम इसको अरेंज कर रहा है अमाइनो एसिड के लिए। अब यहां पर अमाइनो एसिड मौजूद हैं क्योंकि ये साइटोप्लाज्म है सारा, और साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर आरएनए पड़ा हुआ है, ये भी मैं आपको बताता हूं, बात इंपॉर्टेंट है, आपने समझनी है। ट्रांसफर आरएनए, नाम देखें ट्रांसफर, क्या चीज ट्रांसफर करेगा ये हम पढ़ने लगे हैं। ट्रांसफर आरएनए, पहले स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए कंप्राइज अबाउट 10 to 20% ऑफ द सेलुलर आरएनए। आरएनए जो कि सेल के अंदर मौजूद है उसका 10 से 20% हिस्सा जो होता है वो ट्रांसफर आरएनए पर मुश्तमिल होता है। ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल आर स्मॉल होते हैं, ईच विद द चेन लेंथ। अब जो चेन लेंथ होती है इसकी स्टैंड की, जो वो 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होती है। ये बात ज़हन में रखिएगा आप, इसकी लेंथ छोटी होती है, मैसेंजर आरएनए की बड़ी होती है। इसके बाद इट ट्रांसफर अमाइनो एसिड्स, अब फंक्शन पढ़ने लगे हम। इसका फंक्शन क्या है? ये ट्रांसफर करेगा अमाइनो एसिड्स को, मॉलिक्यूल को, टू द साइट वेयर पेप्टाइड चेन आर बीइंग सिंथेसाइज्ड। अब ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा वहां पर पेप्टाइड चेन जहां पर प्रोटीन बन रही है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, बीइंग सिंथेसाइज बन रहा है। अब ये कैसे होगा? अब आप सब जानते हैं हमारी 170 अमाइनो एसिड हमारे सेल के अंदर मौजूद हैं। 25 अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है। 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हर हाल में चाहिए प्रोटीन को बनाने में। तो 20 अमाइनो एसिड के लिए 20 ही ट्रांसफर आरएनए चाहिए। वैसे तो ट्रांसफर आरएनए ह्यूमन बॉडी के अंदर 45 है, और ये ज्यादा भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट 20 टाइप्स, मुख्तलिफ किस्म की 20 अमाइनो एसिड मुख्तलिफ तरीके से अटैच होकर प्रोटीन बनाएगी। वो 574 अमाइनो एसिड की सूरत में भी है, वो 51 अमाइनो एसिड की सूरत में इंसुलिन की शक्ल में भी होंगी, 20 ही, लेकिन वो अरेंज इस तरह होती जाएंगी कि वो तादाद 100 भी हो सकती है, वो 200 भी हो सकती है, वो 300 भी हो, वो 1000 भी हो सकती है, वो प्रोटीन बनाएगी। तो हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक खास ट्रांसफर आरएनए होता है। ये बात ज़हन में रखिएगा, यही बात आगे आपको बताई जा रही है कि ट्रांसफर आरएनए ने अमाइनो एसिड को क्या करना है, ट्रांसफर करेगा मॉलिक्यूल साइट, उस जगह पर जहां पर प्रोटीन बने। और प्रोटीन कहां पे बननी है? वो राइबोसोम में बननी है। अब मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाला। देयर इज अ वन स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए फॉर ईच अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड के लिए एक ट्रांसफर आरएनए होता है। ये बात ज़हन में रखिएगा, मैं आपको समझा दूं। जैसे मिथियोनिन है, एक अमाइनो एसिड का नाम है, इसके लिए जो भी ट्रांसफर आरएनए होगा वो मेट ट्रांसफर आरएनए होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी कि मिथियोनिन ट्रांसफर आरएनए जो मिथियोनिन को लेकर जाएगा, जो मिथियोनिन के लिए है। अब मैंने आपको यहां पर इसलिए डायग्राम बना के समझाई थी कि ये अमाइनो एसिड्स हैं जो हम खुराक के जरिए अंदर लेके जाते हैं। प्रोटीन टूटती है अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड को ये लेकर जाएगा। तो मिथियोनिन के लिए मेट ट्रांसफर आरएनए, ये सेल के अंदर कहीं भी मिथियोनिन मौजूद होगी उसको लेकर यहां पर अटैच कर देगा,
क्योंकि इसके पास एंटीकोडोन होता है, एंटीकोडोन होता है। ये बात आपने सिर्फ ज़हन में रखनी है। कोड मैसेंजर आरएनए लेकर आ रहा है, बाकी उसका जो एंटीकोडोन है वो ट्रांसफर आरएनए लेकर आएगा। अब एंटीकोडोन कोडोन क्या होता है, ये एक बहस में चल जाएगी बात। तो आपने सिर्फ ये बात ज़हन में रखनी है कि आर्जिनिन अगर एक अमाइनो एसिड है तो इसके लिए जो ट्रांसफर आरएनए होगा वो आर्ज ट्रांसफर आरएनए होगा। ये बात ज़हन में रखिएगा बाप। एक अमाइनो एसिड के लिए एक ट्रांसफर आरएनए। अब आर्ज ट्रांसफर आरएनए आर्जिनिन को ही लेकर जाएगा, यहां पर मेट ट्रांसफर आरएनए मिथियोनिन को लेकर जाएगा। आर्ज ट्रांसफर आरएनए मिथियोनिन को नहीं लेकर जाएगा और मेट ट्रांसफर आरएनए आर्जिनिन को लेकर नहीं जाएगा। अपना अपना ट्रांसफर आरएनए अपने अपने को लेकर जाएगा। अब ये मेट मिथियोनिन को लेकर जाएगा, यानी कि अमाइनो एसिड को लेकर जाएगा यहां पर, और अरेंज करता रहेंगे जो राइबोसोम ने किया हुआ है अकॉर्डिंग टू अमाइनो एसिड। इस तरह प्रोटीन बनती जाएगी। देयर इज वन स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए फॉर ईच अमाइनो, सो द सेल विल हैव एटलीस्ट 20 काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आर। इसलिए मैंने आपको ये बात समझा दी थी कि तकरीबन कम अज कम 20 मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसफर आरएनए होने चाहिए, क्योंकि 20 ही अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन को बनाने में इन्वॉल्व हैं। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, पिक्स करता है, लेता है अमाइनो एसिड को, पिक करता है। कहां से पिक करता है, साइटोप्लाज्म से, एंड ट्रांसफर या सेल के किसी भी हिस्से से साइटोप्लाज्म में जो मौजूद होते हैं, ट्रांसफर देम टू द राइबोसोम, और उसको राइबोसोम में लाएगा, वेयर दे आर लिंक टू ईच अदर, जहां पर राइबोसोम उसे अरेंज करवाएगा अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन जो डीएनए से आई और प्रोटीन को बनाएगा। यह बात आपने समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं ये बात कि इट ट्रांसफर अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल टू द साइड वेयर पेप्टाइड चेन आर बीइंग सिंथेसाइज्ड। ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को मुंतकिल करेगा वहां पर जहां पर प्रोटीन बनेगी। देयर इज वन स्पेसिफिक, एक ट्रांसफर आरएनए एक अमाइनो एसिड के लिए होता है, जैसे कि मैंने इंफॉर्मेशन आपको समझाई। सो द सेल विल, तकरीबन सेल के पास 20 ट्रांसफर आरएनए होने चाहिए, क्योंकि 20 अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन को बनाने में, जो मुख्तलिफ अरेंज होकर प्रोटीन मुख्तलिफ शक्लों में अरेंज हो जाती हैं। अब आप कहें सर 20 सिर्फ, और आप कह रहे हैं कि 574 होती हैं हीमोग्लोबिन में, तो बेटा अरेंज ये इस तरह होती हैं कि ये 574 बना देती हैं। अमाइनो एसिड अरेंज 574 इस तरीके से हो जाती है, प्रोटीन बन जाती है। इस ट्रांसफर आरएनए पिक अप अमाइनो एसिड एंड ट्रांसफर देम टू राइबोसोम। अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा, पहले ये ट्रांसफर आरएनए पिक करेगा अपने एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को, मेट ट्रांसफर आरएनए मिथियोनिन को, आर्ज ट्रांसफर आरएनए आर्जिनिन को, देम टू राइबोसोम पर लेके जाएगा, जहां पर ये आपस में जुड़ेंगे और प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी। अब लास्ट में राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल। अब आप राइबोसोम को पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लें। ये राइबोसोम है, एक इसका बड़ा यूनिट होता है और इसका एक छोटा यूनिट होता है, 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। राइबोसोम 2 चीजों से मिलकर बना होता है, आप ध्यान में रखिएगा, एक प्रोटीन से और एक आरएनए से। यह बात आपने इंफॉर्मेशन लेनी है कि राइबोसोम 2 चीजों से मिलकर बना, एक प्रोटीन और एक आरएनए। यहां पे लिखा राइबोसोमल आरएनए। अब होता क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको, बेसिकली अक्रंस वजूद इसका, इट इज अ मेजर पोर्शन ऑफ द आरएनए। ये मेजर पोर्शन है इन द सेल, जो सेल के अंदर राइबोसोम मौजूद है, ये मेजर पोर्शन है उसका, एंड मे अप टू 80% टोटल आरएनए। और जो आरएनए का 80% हिस्सा है वो क्या है, वो राइबोसोमल आरएनए है। अब ये इतना ज्यादा क्यों है, ये वाली टाइप्स राइबोसोमल आरएनए इतनी ज्यादा तादाद में क्यों है, 80% क्यों है, ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ये एमसीक्यूज भी हैं। इट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द राइबोसोमल प्रोटीन। जो राइबोसोम में मौजूद प्रोटीन है वो 40 to 50% ये आरएनए बनाता है। बाकी जो राइबोसोम बन रहा होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर,
उसको बनाने में इन्वॉल्व होता है आरएनए की शक्ल में। तो याद रखिएगा बात, 40 to 50% जो प्रोटीन है वो राइबोसोमल प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है। ये राइबोसोमल आरएनए जो ये प्रोटीन आपको नजर आ रही है, बाकी जितने परसेंटेज है वो राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, जो राइबोसोम को बनाने में इन्वॉल्व है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद फंक्शन क्या है? इट एक्ट एज ए मशीनरी फॉर सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। ये एक्ट कर रहा है मशीनरी के तौर पर, प्रोटीन को बनाने के लिए इन्वॉल्व है। ऑन द सरफेस ऑफ द राइबोसोम, राइबोसोम की सरफेस पर, राइबोसोम के ऊपर मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल आर इंटरैक्ट, आपस में मिलेंगे टू ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी। इन दोनों, ये जो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए की आई है, ट्रांसफर आरएनए अब अमाइनो एसिड लेकर आएगा, राइबोसोम उसको अरेंज करवाएगा, फिर प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी फ्रॉम द जीन इनटू द स्पेसिस, क्योंकि जीन ने इंफॉर्मेशन भेजी है। जो जीन इंफॉर्मेशन भेजेगा उसी तरह प्रोटीन बनती जाएगी। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक डायग्राम बनाई थी मैंने कि न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए आएगा, राइबोसोम इसके ऊपर अरेंज होंगे, ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को लेकर आएगा, प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी। तो ये सारा कुछ हो कहां पर है? ये राइबोसोम के ऊपर हो रहा है। इसलिए यहां पर ये बात बताई जा रही है, इट एक्ट एज ए मशीनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। राइबोसोमल आरएनए मशीनरी के तौर पर हो रहा है सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन बनाने के लिए। ऑन द सरफेस द राइबोसोम, राइबोसोम के ऊपर मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए आके मिलेंगे, मॉलिक्यूल इंटरैक्ट और आपस में जुड़ेंगे और वो ट्रांसलेट प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगे। उसी तरह जो जीन ने इंफॉर्मेशन एक खास प्रोटीन के लिए बनाकर भेजी है। तो ये बेसिकली एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी समझने वाला सवाल है। इसको आप अच्छी तरह समझें, बार बार पढ़ें, बार बार समझें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बोर्ड में सबसे ज़्यादा आने वाला है चैप्टर का सवाल है। अब हम लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो छोटा सा टॉपिक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और फिर हम सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब तक के लिए इतने, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।